रिफ्लेक्सिव रिलेशन अभी हमने इसके पहले देखा कि सेट का इटसेल्फ, सबसेट्स का इटसेल्फ और क्या क्या रिलेशन हो सकता है उसके बारे में हमने देखा। अभी सपोज डैट कि हम लेते हैं एस सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो क्या मिलेगा सच दैट इफ ए बिलोंग टू ए एंड देन ए कॉमा ए भी क्या होगा, वो ए का होगा। तो एक रिलेशन जो भी मिलेगा वो हमारा होगा ए आर ए का। देन जो एस होगा उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसको कहेंगे हम क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने पैरेलल लाइन लिए थे दो ठो, और उसका हमने क्या निकाला, तो जैसे सेट ए लिया था, फॉर डेट इज हम बात करते हैं, जैसे एक ए जो है हमारा सेट है, सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ यूनियन इन प्लेन, व्हाट प्लेन, प्लेन इन आर स्क्वायर। कुछ सेट है आर स्क्वायर के लिए या ए के लिए अगर हम बात करें तो दो लाइन था आपका, जो है L1 और L2 है। L1 और L2 क्या था, इज अ लाइन इन आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी अगर इसका इटसेल्फ देखें, यदि इटसेल्फ इसका रिलेशन निकालते हैं तो L1 को L2 होगा, ठीक है। यहाँ पर L1 और L2 जो है वो लाइन्स है, किसका लाइन्स है, आर का लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ आर जो है हमारा अगर रिलेशन है ऑन ए सेट, तो जो L1 और L2 जो हमारा मिला है वो क्या मिला था, L1 पैरेलल L2 था, ठीक है। यानी R1 यदि बात कर रहे थे हम, R1 जो था हमारा वो L1 L2 किसके एलिमेंट थे, ए क्रॉस ए के थे, ठीक। तो यहाँ पर L1 और L2 जो है वो पैरेलल मिल गया, ठीक है ना। तो ये एक शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है, ठीक है ना। और R2 जो है वो क्या मिलेगा, L1 परपेंडिकुलर L2। तो यहाँ से हमने ये पता चला कि प्रत्येक लाइन पैरेलल है खुद का, ठीक है ना। यानी L का L पर है तो, और L का L पर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से जो भी मिला मुझे कि जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव है और R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा था, ठीक है ना। R1 यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है, लेकिन जो R2 है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज L1 परपेंडिकुलर L2 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ समझने लायक है कि हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें मिला यहाँ पर एवरी universal relation reflexive but reflexive need not। यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट मिल रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो भी है वो रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है आइडेंटिटी, ठीक है। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव नीड नॉट। ओके, दो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक। यहाँ से मुझे मिल गया कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए।
तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जस्ट इसका वाइस वर्सा है, ले सकते हैं। जो ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सपोज कोई एक रिलेशन हम लिए ई रिफ्लेक्सिव, जैसे कि आर है, ठीक, आर है वो ई रिफ्लेक्सिव यदि है तो यदि आर मतलब एक रिलेशन लिए आर वो ई रिफ्लेक्सिव होगा। यदि वो ई रिफ्लेक्ट वो मतलब जो आर हम लिए हैं वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो हमारा कहलाता है ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है। दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम कह सकते हैं डेट इज ए बिलोंग टू ए सच दैट ए कमा ए नॉट बिलोंग टू आर, ठीक। तो जो हमारा आइडेंटिटी मिला वो क्या मिला, ए कमा ए वेयर ए बिलोंग टू आर, ए आर होगा, ठीक। यानी अगर दो लाइन लिए हैं L1 और L2, ठीक है ना, L1 और L2 जो है L1 परपेंडिकुलर है L2 का, तो ये हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना, ये ई रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक। और L1 परपेंडिकुलर L2 था, L1 पैरेलल L2 था, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव शो कर रहा था। तो मतलब कोई ऐसा आर जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वो ई रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जिसमें इसके पहले एग्जांपल देखे थे, यहाँ पर हमने देखा था कि लाइन जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये जो है वो आपका ई रिफ्लेक्सिव है। ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये तो आपका कुछ पॉइंट्स हो गए ई रिफ्लेक्सिव ई रिफ्लेक्सिव के बारे में। कुछ और भी टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा डिस्कशन जिससे हमारा और मोटिवेशन बढ़े और जिससे हमारे जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो सॉल्व हो जाए उसको हम अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो एक रिलेशन जैसे कि बात कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। जैसे एक रिलेशन है आर, सबसेट है ए क्रॉस ए का, इज सेड टू बी सिमेट्रिक if whenever a comma b belong R, therefore b comma a belong to R, ठीक है। यदि a comma b R में है तो b comma a में भी R में ही होगा। सपोज कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हमें बताना है इस पर सिमेट्रिक कौन सा होगा। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमने लिया लेट ए जो है हमारा 1 2 3 है, ठीक है, और एस जो है वो क्या आएगा 1,1 2,2। ये एक सिमेट्रिसिटी शो कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए बराबर जो है वो 1 2 3 है, ठीक। एस जो होगा यदि वो 1,1 आ रहा है और 2,1 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। बिकॉज सिमेट्रिक का मतलब होता है ए कमा बी बिलोंग टू आर, देयरफॉर इम्प्लाई बी कमा बिलोंग टू आर। यानी
और यहाँ पर अगर इसका हम सबसेट निकालेंगे तो सबसेट जो आता है 1,1 आएगा, 2,2 होगा, 2, यहाँ पर 3,3 होगा। तो ये जो हमारा होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, लेकिन ये जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तीसरा हम देखते हैं, यदि a बराबर 1, 2, 3 है और फाई, तो हम इसको कह सकते हैं एक ऐसा रिलेशन ये फाई है, ठीक है। तो फाई जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। होने के लिए फाई जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो बेसिकली आपका a, का टाइप होता है, ठीक है। नोट देखते हैं, जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है वो बेसिकली a, टाइप का होता है, ठीक है। मे बी a, टाइप मे बी कंटेन, यानी हम बात कर लेते हैं, कुछ सेट डिफाइन कर लेते हैं। एक ये जो है ये क्या है, 1, 2, 3, 4 है, ठीक। और यहाँ 1, 2, 3, 4 होगा। तो कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ मिलते जाएगा, लेकिन जो इसका डायगोनल होगा वो सिमेट्रिसिटी शो करेगा, जो आपका आता है a, आता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाता है एग्जाम में। सपोज डेट हमने लिया यहाँ पर कुछ लार्जेस्ट कार्डिनलिटी का हमने कुछ सिमेट्रिक लिया, जो एक इन्वर्सल रिलेशन भी शो कर सकता है। जैसे कि हमने सिमेट्रिक लिया, सपोज डेट दूसरा पॉइंट आ सकता है, नोट आर जो है सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आई अगर आइडेंटिटी से अगर आर का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो एम्प्टी होगा या एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। दो से पॉसिबिलिटी है। तीसरा नोट क्या है, थर्ड नोट पर बात करते हैं। थर्ड नोट है कि सबसे पहले यदि कोई रिलेशन है, ठीक है, आर इक्वल टू कोई एक रिलेशन हमने डिफाइन किया 1,2, 2,1, 1,3 या 3,1, इसी से रिलेटेड हम ले लेते हैं। ये जो दिया हुआ एग्जाम्पल हमारा, इसी से रिलेटेड एक सेट बना लेते हैं हम 3,1, ठीक है। और फिर 1,4, फिर आपका होगा 4,1, ऐसे ही 4,3, ये 3,4। ये टाइप के कुछ एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट मिलेंगे और कुछ सिमेट्रिक मिलेगा, जो 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 के एलिमेंट कुछ ऐसे इस टाइप के भी इसमें एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। इस सेट में ये जो हमने यहाँ पर सेट लिया उसका सबसेट निकाला यहाँ पर 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 1,4, 4,1, 4,3, 3, 4, और ये जो है वो आपका आइडेंटिटी में या सिमेट्रिक में आ जाता है। तो हम यहाँ से शो करके देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यदि हम जो आर का कार्डिनलिटी निकाल रहे हैं तो आपका होता है n² होता है, पावर सेट कल ही डिफाइन किए थे। तो ये जैसे कि 4 अगर स्क्वायर है तो ये क्या होगा, 16 होगा, ठीक है ना। और इसका जो भी फार्मूला आता है निकालने के लिए, सिमेट्रिसिटी निकालने का जो फार्मूला होता है, यानी कार्डिनलिटी n² माइनस n इक्वल टू होगा, वो आपका होगा 4 का स्क्वायर माइनस n² माइनस 4 करते हैं तो ये आपका 4 आता है, ठीक है। तो ये कार्डिनलिटी निकालने का एक बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि इसमें तो बात कर लिए, आर के लिए बात कर लिए। जो हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है a, के लिए बात करना है, ठीक है। तो यदि a, के लिए बात कर रहे हैं, कार्डिनलिटी निकालना है, तो आपका 16 होगा। 16 कैसे होगा, क्योंकि 16 C6 करते हैं तो सबसेट बनाएंगे जिसका कार्डिनलिटी 16 निकालेंगे, ठीक है ना। तो 12 सिमेट्रिक रिलेशन बन सकते हैं एक कार्डिनलिटी के लिए, ठीक है ना।
तो इसमें कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, वो आपके 14 बनेंगे। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ मिल रहा है कि यदि नहीं कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आया तो आप एक बार ध्यान दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पर आर एक यही एग्जाम्पल है, तो यहाँ से एक इसका सबसेट डिफाइन कर लिए और आइडेंटिटी हमारे पास कितने आ गई, चार जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी निकालेंगे यानी एन का स्क्वायर, तो ये सिमेट्रिक जितने इसमें से छाट के निकाल ले रहे हैं, तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो 16 होगा। ठीक, और जो फार्मूला होता है वो आपका होता है एन स्क्वायर माइनस एन होता है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे तो ये आपका 4 आ जाता है। ठीक है, तो ये तो फार्मूला हो गया, मतलब निकालने के लिए, सिमेट्रिसिटी निकालने के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, तो नोट के तौर पर हम देख सकते हैं नोट, अब इसका कुछ नोट भी समझ लेते हैं और भी पॉइंट्स है, इसको बहुत कंप्लीट डिस्कशन है जिसको आप और अच्छे से ध्यान दें। नोट की बात करते हैं तो हमने देखा यहाँ पर कि लार्जेस्ट कार्डिनलिटी जो भी सिमेट्रिक रिलेशन का होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, यानी लार्जेस्ट कार्डिनलिटी symmetric relation is universal relation that is R is symmetric then कार्डिनलिटी ऑफ R क्या है, वो आपका ऑलवेज क्या आएगा, वो ग्रेटर और इक्वल टू उसके सबसेट से, मतलब जो कार्डिनलिटी आती है वो क्या होती है, वो बड़ी होती है। यदि सबसेट है ए क्रॉस ए का तो वो कार्डिनलिटी लेते हैं कोई यूनिवर्सल सेट का तो उससे हमेशा बड़ा ही आता है। ठीक है ना, सपोज डैट हमने यहाँ कुछ लार्जेस्ट कार्डिनलिटी एसिमेट्रिक रिलेशन का, और ये तो बात कर लिए। सपोज करते हैं कि एक और नोट के तौर पर हम देख सकते हैं कि हमने लिया यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन है, तो इसका जब हम सबसेट देखेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। यानी हम यहाँ से देख सकते हैं देन देयर आर इन सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ कार्डिनलिटी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, फार्मूला है एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जब भी हमको टोटल पेयर निकालना होगा तो इस तरीके से हम उसके टोटल पेयर को निकाल पाएंगे, कोई कार्डिनलिटी अगर दिया रहता है, गिवन रहता है तो ये तो आपका सिंपल हायर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेथड्स हो गए। इसके बाद बात करते हैं हम एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, एंटीसिमेट्रिक जो ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के बाद बात करते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। एसिमेट्रिक जो होता है, सपोज दैट एस जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक, जहाँ पर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू एस है, तो यहाँ पर जो होगा देन बी कॉमा ए जो होगा वो एस का नहीं होगा, तो ये हमारा कहलाता है एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो एस जो हम कहेंगे वो कहेंगे एसिमेट्रिक रिलेशन। ओके, ये जो होगा वो एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें एसिमेट्रिक रिलेशन, सपोज डेट ए जो है हमने डिफाइन किया 1 2 3। ठीक है, और एस जो मिला यहाँ से वो मिला 1,1 2,2। ये क्या होगा, ये जो है वो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो एसिमेट्रिक रिलेशन है, सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है, तो यहाँ पर जो है वो एसिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं हो सकता है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ए बराबर जो दिया है वो 1 2 3 है, एस बराबर जो है 1,3 2,1 और 2,3।
क्या ये एसिमेट्रिक रिलेशन होगा? जी हाँ, ये एसिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी नहीं शो कर रही है इसमें, और सिमेट्रिक एक भी पॉइंट्स नहीं है, तो क्या है, एसिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, शॉर्टली देख लेते हैं, एकदम हार्डली देख लेते हैं, एंटी सिमेट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सपोज डेट एस सबसेट है ए क्रॉस ए का। क्या है, एस सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो वो एंटी सिमेट्रिक शो करेगा यदि ए कॉमा बी, ठीक है, और बी कॉमा ए बिलोंग करेगा एस में, और ए जो होगा वो बराबर बी होगा, तो एस को कहेंगे हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो एस जो होगा वो हमारा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यानी एस सबसेट है ए क्रॉस ए का, यहाँ पर एस जो है वो ए कमा बी कमा ए है, ए बराबर बी यदि आ रहा है तो वो एस जो कहलाएगा वो हमारा एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, और ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम शो करते हैं ए आर बी, ठीक, एंड बी आर ए, देयरफॉर इम्प्लाई, ये क्या हो सकता है, ए आर बी ए बराबर बी आ गया। ठीक है ना, तो ये जो हो रहा है वो आपका एंटी सिमेट्रिक कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं लास्ट एंड लिस्ट, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, ट्रांजिटिव रिलेशन में जैसे एस है सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक, तो हम इसको ट्रांजिटिव तब कहेंगे सच दैट इफ ए कमा बी कमा सी बिलोंग करेगा एस में। ठीक है, किसमें बिलोंग कर रहा है, एस में। ठीक, तो यहाँ से जो ए कमा सी होगा वो क्या मिलेगा, एस में मिलेगा, यदि डेट इज हम बात कर सकते हैं इफ ए आर बी एंड बी आर सी इम्प्लाई ए आर सी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में सपोज डेट हमने एक सेट लिया ए 1 2 3। ठीक है, तो एस निकाले वो आपका आ गया 1,1, फिर 2,2, ये क्या होगा, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ए के लिए। ठीक है ना, ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ए पर। ठीक, यदि कुछ और भी टर्म ले सकते थे, और भी एग्जाम्पल देख सकते थे इसमें। ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल और है ट्रांजिटिव के लिए, ये ट्रांजिटिव का सेकंड एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, तो सपोज करते हैं एक हमने सेट डिफाइन किया, ये आपका 1 2 3 है, और उसका सबसेट निकाला एस बराबर क्या है, वो आपका 1 3 आ गया, 2,1 आ गया, ऐसे रेंडम आ गया, 2,3 आ गया। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाता है। यानी ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए होना चाहिए, यदि एस जो है सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, तो आना चाहिए ए कमा बी, अगर बी कमा सी बिलोंग कर रहा है एस में, तो उसका यानी ए कमा सी भी बिलोंग करना चाहिए इसमें। यानी रिलेशन बनाए तो ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी का इम्प्लाई करेगा ये रिलेशनशिप है, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो टाइप ऑफ रिलेशन जितने भी है वो आपके कवर हो गए। और इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपका इक्विवेलेंस क्लास आता है, सिमेट्रिक एंड ये आपके जितने चॉइसेस के बल पर होते हैं उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो इक्विवेलेंस क्लासेस में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पूरा 51 मिनट का 57-58 मिनट का ये लेक्चर है, तो एक भी लेक्चर को आप स्किप ना कीजिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी जितने हैं उसके लिए बेनिफिशियल है ही,
और जो आप एज ए यूनिवर्सिटी लेक्चर में भी पढ़ते हैं बीएससी एमएससी में, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।